वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अजय, मधु, ज्योति, आरकेपी, रोहित, मनोज, मोहम्मद, पूजा, विशाखा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले मैसेज किया था, उनका नाम नहीं पढ़ पाया। वेरी गुड इवनिंग। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको पहले डिस्कस कर लिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने किया है, अगर आप ध्यान से देखें। अ, मेरे ख्याल से ये वाला कर लिया था, ये कर लिया था, ये करना था। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए पहले इसे देख लेते हैं। कोई बात नहीं वंशी, अभी स्टार्ट ही किया हमने। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कल की क्लास ऐप पर नहीं चली थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए थे। ओके, 15 तक ही हुए थे ज्योति। आ जाओ 16 17 देख लो। ये मेरे ख्याल से 15 पर ही बेस्ड थे ये सारे क्वेश्चन। 16 17 18 19 भी 16 होगा। चलो ठीक है, खुश रहो, 16 से ही करते हैं। आ जाओ 16 से ही करते हैं। 15 वाली ही इंफॉर्मेशन है, बस क्वेश्चन अलग है। इंफॉर्मेशन 15 वाली ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। कोई दिक्कत नहीं, 16 से कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस, ये क्वेश्चन हमने किया था। आइए इसे जरा देखते हैं। बोला क्या गया, द डोर ऑफ बीज हाउस फेसेस ईस्ट। तो बी के घर का दरवाजा जो है वो पूर्व की ओर है। बी के घर का दरवाजा किधर है? पूर्व की ओर। ये डोर हो गया, और डोर की डायरेक्शन ईस्ट हो गई। फ्रॉम द बैक साइड, घर के पीछे से वो निकला है। किधर से? पीछे से, यानी वेस्ट की ओर निकला। ऑफ हिज हाउस बी वॉक स्ट्रेट 50 मीटर, यानी ये वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। मेरी बात समझ रहे हैं? ये वेस्ट की ओर 50 मीटर चला। तो ये हमने बना दिया, ये है बी का घर, और यहां से ये वेस्ट की ओर 50 मीटर चला, 50 मीटर। हम्म। एंड अगेन ही वॉक्स 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट मोड़कर 25 मीटर और चला। तो ध्यान रखना बेटा, वेस्ट की ओर चला था, और वेस्ट का लेफ्ट किधर होगा? साउथ की ओर ना। वेस्ट का लेफ्ट किधर होगा? साउथ की ओर। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अब यहां से राइट मुड़कर 50 मीटर चला। हम 50 मीटर और आ गए। एंड फाइनली टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। लास्ट में किधर मुड़ा? नॉर्थ की ओर मुड़ा। एंड वॉक्स 25 मीटर्स। अब यहां से नॉर्थ, नॉर्थ किधर होगा? ऊपर। और कितने मीटर? 25 मीटर चला। अब मेरी बात को ध्यान से देखो। इन दोनों पॉइंट को, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पिछली क्लास में। ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मीट करा दें तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन गया। और रेक्टेंगल में क्या होते हैं बेटा? ऑपोजिट साइड बराबर, आमने सामने वाली भुजा बराबर। तो देखो ये 25, तो ये भी 25। तो नीचे यदि 50, तो ऊपर भी 50 होगा। तो ये काली रेखा की दूरी 50 हो गई। अब बोला गया, विच डायरेक्शन डज बी स्टैंड इन एट द एंड विथ रेस्पेक्ट टू हिज हाउस। अपने घर से कौन सी दिशा में है? तो ये घर है, और घर से इसकी दिशा क्या है? तो घर से अभी जहां खड़ा है वो ये वाला पॉइंट है,
और ये वाली दिशा किसकी ओर है, पश्चिम की ओर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? आ जाओ नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17। हाँ 15 में डिस्टेंस पूछा था, बिल्कुल ज्योति। 16 में डायरेक्शन है, ठीक है बिल्कुल बेटा। 15 में दूरी पूछी थी, 16 में डायरेक्शन पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 में डिस्टेंस है और 16 में डायरेक्शन है। चलो नेक्स्ट देखो तो बेटा। अगले क्वेश्चन को देखिए। बेटा 20 से 30 साल होता है एज लिमिट, नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 30 साल होता है साहिल। चलो यूके मिश्रा सर, कल मैंने एग्जाम पंडित से 50 क्वेश्चन प्री लेवल के प्रैक्टिस किए और मैंने 20 क्वेश्चंस लगाए सर, इजीली सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन। सर एक कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन मिला, उसमें डिस्टेंस भी गिवन था, उसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्वेश्चन मैंने टाइप करा लिया है मिश्रा जी आपके लिए, घबराइए नहीं, वो क्वेश्चन टाइप हो गया है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। जो आपने डाला था स्क्रीनशॉट, जिसका डाला था आपने, वो टाइप करा दिया, वो भी कराऊंगा मैं, घबराइए नहीं। आइए ध्यान से देखिए। पॉइंट एन इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। एन पी के 15 मीटर उत्तर में है और डब्ल्यू पी के 20 मीटर पूर्व में है, जो कि एस के उत्तर में है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुराग जी, आपने भी एग्जाम पंडित से किए। मैंने मेंस लेवल के 20 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड बेटा। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैंने तो ये बोला कि आप एग्जाम पंडित क्या और स्मार्ट कीटा दो हैं, दोनों में से किसी से भी आप उठा लें पीडीएफ और इसकी प्रैक्टिस करें। उसमें सॉल्यूशन भी है, आंसर की भी है, कोई झंझट ही नहीं है। तो किताब खरीदने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं। ये आपको वेबसाइट है बेटा कोमल, ये एग्जाम पंडित, स्मार्ट कीड़ा, ये दो वेबसाइट हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर पीडीएफ क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम पंडित और स्मार्ट कीड़ा। कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखें, कुंदन ने आंसर कर दिया 30 मीटर्स। आइए, नहीं नहीं ये सभी सब्जेक्ट के हैं बेटा शेखर, सभी सब्जेक्ट के, गूगल पर मिलेगा जी बिल्कुल। इनका वेबसाइट है, गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वेंसी। ठीक है, आइए देखो, पॉइंट एन इज 15 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट हमने बना लिया पी और इसके 15 मीटर नॉर्थ में एन कर दिया, तो इसके नॉर्थ में 15 मीटर पर क्या कर दिया, एन कर दिया। W is 20 meters to the east of point P. P के ईस्ट में 20 मीटर पर W है, ये हमने W बना दिया P के ईस्ट में, और दूरी कितनी, 20 मीटर। विच का मतलब किसकी बात होती है, तो हमने बात किया था पहले भी, हु विच हुज आता है, तो इनके ठीक पहले जिसका नाम है उसकी बात होती है, यानी P। P इज टू द नॉर्थ ऑफ S, यानी P जो है वो S के उत्तर में है। अगर S के उत्तर में है, इसका मतलब S दक्षिण में होगा, S दक्षिण में होगा, और S के उत्तर में कौन होगा, P होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है अर्चना, आइए। R इज टू द वेस्ट ऑफ P। P के वेस्ट में, पश्चिम में कौन है, R है। P के पश्चिम में कौन है, R है। एंड 15 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, और R जो है वो Q से 15 मीटर उत्तर में है, तो Q से 15 मीटर उत्तर में है, P के पश्चिम में है और Q से 15 मीटर उत्तर में है, विच इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ S। यानी ये जो Q है
ये एस के 18 मीटर पश्चिम में, एस क्यू के बीच की दूरी 18 मीटर दे दी गई। अब अगर ध्यान से देखो, क्या पी एस क्यू आर पर गौर करो, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है? और अगर रेक्टेंगल बन रहा है यानी आयत बन रहा है, आयत बन रहा है यानी क्या होगी? विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो बेटा अगर ये वाली लाइन का लेंथ है 15, आर क्यू 15 है, तो पी एस भी 15 होगा, पहली बात। और इसी प्रकार से अगर क्यू एस 18 है, क्यू एस 18 है, तो बेटा पी आर भी 18 होगा, पी आर भी 18 होगा। पूछा गया क्या आपसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एन एंड एस, एन और एस के बीच की दूरी। तो बेटा एन यहां है, एस यहां है, दूरी कितनी? तो ये 15 और नीचे भी 15, 15 और 15 कुल कितने हो जाएंगे? 30 मीटर। तो हमारा आंसर आएगा 30 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 30 मीटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत ही अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वही क्वेश्चन है, मतलब फिगर वही बनेगा, डायग्राम वही है, क्वेश्चन बदल दिया गया है। तो पॉइंट डब्ल्यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू के अनुसार कौन सी दिशा में? तो डब्ल्यू की दिशा बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में? क्यू के। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में बोला जाता है हम उसे ओरिजिन मानेंगे, जिसके भी रेस्पेक्ट में बोला जाता है हम उसे ओरिजिन मानेंगे। यानी हम Q को ओरिजिन मानेंगे और Q से W की ओर बढ़ेंगे। Q से बढ़ना है बेटा W की ओर, तो बेटा Q को ओरिजिन अगर माने और अगर आप Q से W की ओर जा रहे हैं, तो Q से W वाली जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की है, नॉर्थ ईस्ट की है। यानी हमारा आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन है। हमारा आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आज आपकी पहली लाइव क्लास है, प्रीवियस 10 क्लास को पढ़ रही थी, तो आज बेटा समझ में आ रहा है अर्चना? ओके बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। आओ देखते हैं, यहां पर देखो क्या बोला गया, P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। तो Q एक पॉइंट बना लीजिए और Q के नॉर्थ में किसे बना लीजिए? P को। नॉर्थ मतलब ऊपर, तो Q के नॉर्थ में P बना लिया। S इज टू द ईस्ट ऑफ P, P के ईस्ट में, पूर्व की ओर S बना दिया। तो P के ईस्ट में क्या बना दिया? S। हु, हु का मतलब किसकी बात होगी? ध्यान रखना, हु का मतलब P की बात होगी। मींस P इज टू द साउथ ऑफ W। P कहां है? W के दक्षिण में है। P कहां है? W के दक्षिण में है। तो एक पॉइंट W है और W के दक्षिण में कौन है? P। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है P, ये W, ये Q और ये S। T इज टू द वेस्ट ऑफ P। P के पश्चिम में कौन? T है जी। P के पश्चिम में कौन है? T है। अब बताना W किधर है, किसके रेस्पेक्ट में? T के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में बोला वो उसे ओरिजिन मानना है। तो T के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जा रहा है तो T को ओरिजिन मानेंगे। सॉरी, W की दिशा निकालनी ना, एक मिनट रुक जाओ, T को यहां लिख दिया। T के रेस्पेक्ट में तो T को ओरिजिन बना लेंगे। और अब हम देखेंगे कि T से W की दिशा क्या है, किसके किसके बीच में आ रहा है। तो T के लिए ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, दोनों के बीच ये लाइन निकल रही है। हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा, हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। यस, नॉर्थ ईस्ट अगेन, वेरी गुड बेटा। आइए
सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल गया, इंफॉर्मेशन सेम है। क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ डब्ल्यू एंड नॉर्थ ऑफ क्यू, यानी डब्ल्यू के दक्षिण और क्यू के उत्तर में कौन सा बिंदु है? डब्ल्यू के दक्षिण और क्यू के उत्तर में कौन सा बिंदु है? डब्ल्यू के दक्षिण और क्यू के उत्तर में कौन सा बिंदु है? ठीक है, यस, ऐसा बिंदु जो डब्ल्यू के दक्षिण और क्यू के उत्तर में हो, दोनों के बीच, दोनों के बीच पी है ना बेटा, क्यू के उत्तर डब्ल्यू के दक्षिण पी, तो हमारा आंसर पी होगा। वेरी गुड, पी फॉर पलक, है ना पलक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए जरा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़िए और फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ट्राई करना चाहते हैं क्या? बोला गया 5 व्यक्ति आशी, बाला, दिया, नेहा और रूपा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। इनके बीच की दूरी 4 के गुणन में है और इसका एक उदाहरण दिया गया, यदि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच 4 मीटर की दूरी है तो बेटा पहले और तीसरे के बीच 8 मीटर की, पहले चौथे के बीच 12 मीटर की, और इसी प्रकार से। ऐप फिर से दिक्कत कर रहा है? आज की क्लास अभी तक तो ठीक चल रही थी। अब इसका एक उदाहरण भी दे दिएगा। बोला गया सपोज आशी स्टैंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, then the remaining people will stand at a distance of 4 meter, 8 meter, 12 meter and so on from the end. फिक्टिशियस सिंबल भी करा दूंगा, ठीक है बेटा, फिक्टिशियस सिंबल भी करा दूंगा, घबराओ नहीं। सौरभ बोले कि सर आपकी क्लास सबसे लास्ट में आती है, तब तक सारा डेटा खत्म हो जाता है। लिखना नहीं है आपने, सुनना है बस, सुनते चलिएगा ना, काम हो जाएगा। विशाखा, अन्वेषा दिक्कत हो रही है ना? कल तो दोनों क्लासेस में दिक्कत हुई थी, बैच 10 में भी, 11 में भी, आपके बैच में भी। आज तो अभी तक 10 में तो सही चला सब कुछ, 11 होते ही दिक्कत हो रही है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन समझा दूंगा संजना, घबराओ नहीं, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना बेटा। अच्छा, विशाखा को कुछ नहीं दिख रहा है। रूपाली आंसर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, विशाखा नोट्स कैसे बनाएंगे? इसकी कॉपी मैं डलवा रहा हूं आपको, वो बस डाउनलोड कर लेना। सर ऐप नहीं काम कर रहा था अभी। अच्छा, कुंदन कह रहे हैं सर आप एक दिन में कितने आवर्स पढ़ाते हैं? ऐप इज नॉट वर्किंग अगेन। हेलो वेरी गुड इवनिंग सर। श्रुति रोहित कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट कर दो आप इस बैच। अच्छा, थैंक यू वेरी मच आयुष। सॉल्व हो गया सौरभ? बहुत वाह, बहुत अच्छा। रुक जाओ गौरव, गौरव कुछ दिन रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ ना एक ही साथ मेंस लेवल का कराता चलूं, कि मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहे। अच्छा सुष्मिता, आपका ही नेटवर्क प्रॉब्लम है, सब ठीक है आकाश? चलो तो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, पूजा कह रही है सर ऐप काम नहीं कर रहा। आ जाइए देखो, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो चूंकि बड़ा है तो एक एडिशनल स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इसे।
आइए देखिए, बोला गया 5 पर्सन्स हैं, आशी, बाला, दिया, नेहा और रूपा, और बताया गया है कि ये सभी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, और इसमें यह भी बता दिया गया है कि इनके बीच की जो दूरी है ना, वो 4 के सक्सेसिव मल्टीपल में है। मतलब अगर आप एक रो बना रहे, एक रो आपने बनाया, मान लीजिए 5 व्यक्तियों को बिठाने का एक रो, मान लीजिए ये 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। एक, मैं रेड से पॉइंट बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे ना, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब बेटा इनके ना आपस के जो आसपास वाले हैं ना, इनकी दूरी 4-4 मीटर की, ऐसे समझो, ऐसे इनके बीच की दूरी 4-4 मीटर की है। तो बेसिकली जो कंडीशन आपको समझाना चाह रहा है वो कंडीशन है क्या, उसको समझ लो। तो देखो, मान लो ये व्यक्ति 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 5 व्यक्ति। पहले कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कुलदीप बोले इतने लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग में। बेटा कुलदीप, आप शायद एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे थे, है ना? अच्छा, एप्लीकेशन अचानक से बंद हो गई थी, ऐप में प्रॉब्लम आ रही। सर जब भी कमेंट करें तो आप ऐप क्लोज हो जाती है। अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है। ओहो यार, ये फिर इसमें ना मजा नहीं आता बच्चों को पढ़ाने में। 1 मिनट रुको तो। कमेंट करते ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग रीजनिंग क्लास। अच्छा, कुछ बच्चों का वर्क कर रहा है, कुछ बच्चों का नहीं कर रहा, ये इशू है। नाउ इट्स ओके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा ना, चलो अब ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ क्या बताने के लिए इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन्स आर सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल में होंगे, 4 के मल्टीपल में होंगे। अब बोला गया क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इज 4 मीटर। यदि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच यदि 4 मीटर की दूरी है, तो बेटा पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच 8 मीटर हो जानी चाहिए। तो अगर पहले और दूसरे के बीच 4 मीटर की दूरी है ना, तो पहले और तीसरे के बीच 4 + 4 8 हो जाएगी ना। पहले और तीसरे के बीच 4 + 4 8 मीटर की दूरी। इसी तरह पहले और चौथे के बीच 4 + 4 + 4 12, और पहले और पांचवे के बीच तो 4 + 4 + 4 + 4 16 मीटर की दूरी होगी। ये मेरी बात समझ में आई? तो ये बताना चाह रहा है। तो बेसिकली इस कंडीशन से यह समझ में आता है कि जो आसपास के लोग हैं, इनके बीच की दूरी 4 मीटर की है। ठीक है, क्लियर है? जी बीरेंद्र जी, बहुत जल्दी ये आपको मिल जाएंगे हिंदी में। मेरे ख्याल से अभी इसी टॉपिक पर ही काम चल रहा है, आगे के 1-2 टॉपिक हो गए हैं तो वहां आपको बाइलिंगुअल, अगले टॉपिक से आपको तो सारा कुछ बाइलिंगुअल मिलने लगेगा, घबराना नहीं बच्चे। ठीक है, ओके। अब देखो, यहां बोला गया आशी वॉज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, यानी आशी पंक्ति के बाएं छोर पर खड़ी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पंक्ति का बायां छोर है और ये हमारा दाहिना छोर है। तो आशी चूंकि पंक्ति के बाईं छोर पर है, तो हम यहां लिख देंगे आशी। बाईं छोर पर कौन है? आशी है।
ठीक है। बोला गया 2 persons वर स्टैंडिंग बिटवीन आशी एंड बाला, यानी आशी और बाला के बीच 2 जने खड़े हैं, यानी आशी 2 जनों के स्थान को छोड़कर फिर कौन आ जाएगी, बाला आ जाएगी। तो आशी और बाला, ये आशी यहां बाला यहां, इनके बीच कितने जने, 2 जने। तो आशी और बाला के बीच कितने, 2 जने। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, दिया। अब बेटा बाएं किधर चलेंगे, ध्यान रखना, हम बाएं, हमारा बाएं और इनका बाएं समान, और हमारा दाहिना और इनका दाहिना समान, ये ध्यान रखना। तो हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट सेम, हमारा राइट और इनका राइट सेम। ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि दिया स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के बाएं को दूसरे स्थान पर दिया होगी। तो ये रही बाला, और बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, इस दूसरे स्थान पर किसे रख लोगे, दिया को रख लोगे जी। तो यहां कौन आ जाएगी, दिया आ जाएगी। ठीक है, हाँ आशी के बगल में, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्या बोला गया, रूपा वॉज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिया, यानी रूपा जो है वो दिया की निकट पड़ोसी है, रूपा दिया की निकट पड़ोसी है। तो अगर दिया यहां है तो दिया के निकट कहीं रूपा होगी, लेफ्ट में तो हो नहीं सकती क्योंकि लेफ्ट में आशी है। इसका मतलब रूपा को दिया के किस ओर होना होगा, दाहिनी ओर होना होगा। तो दिया की नेबर कौन है, रूपा, दिया की नेबर कौन है, रूपा। ठीक है, ओके। अब देखो 5 जने थे ना, कौन कौन, आशी थी, बाला थी, दिया थी, रूपा, 1 जन बची कौन, नेहा बची ना। यानी जो 5वीं सीट जो खाली बच गई है, 5वां स्थान जो खाली बच गया है, 5th प्लेस जो वेकेंट है, उस वेकेंट प्लेस पर कौन आ जाएगी, 5वीं लड़की नेहा। ठीक है। तो देखो इन 5 का स्थान तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे क्या है, आगे देखो बोला गया ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन रूपा एंड नेहा, रूपा और नेहा के बीच 1 जन है, बोलने की जरूरत है ही नहीं, रूपा और नेहा को देखिए, इनके बीच 1 जन बाला आ ही रही है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो, जोया स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो एक बिंदु एक्स से जोया चलना शुरू करती है, ये छठी लड़की है जोया, और जोया जो है वो बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है, और बिंदु एक्स के बारे में बताया गया कि विच वॉज 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम रूपा, यानी जहां रूपा खड़ी है उससे 8 मीटर उत्तर में पॉइंट एक्स है, और वहां से जोया चलना शुरू करती है। तो जहां कौन खड़ी है बेटा, रूपा खड़ी है, कौन खड़ी है, रूपा। तो रूपा के 8 मीटर नॉर्थ, तो रूपा के स्थान से 8 मीटर नॉर्थ, और ये बिंदु आ जाएगा एक्स। यहां खड़ी है कौन, जोया, यहां खड़ी है कौन, जोया, जोया यहां खड़ी है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, जोया मूव्स 17 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट, जोया किधर चल रही है, 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट चल रही है जी। तो जोया अपनी पॉइंट से 17 मीटर किधर चलेगी, नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर दूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जोया अपने पॉइंट से 17 मीटर चल रही है किधर, नॉर्थ ईस्ट। मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि जोया ट्रैवल कर रही है, मैं कलर इसका चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जोया पॉइंट एक्स से चलना शुरू करेगी 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट, कितना जी, 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ये हम आ गए 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट आ गए। टू रीच पॉइंट वाई, कौन सी बिंदु पर पहुंच गई, पॉइंट वाई पर आ गई जी। कौन सी बिंदु पर आ गई, तो ये बेटा पॉइंट वाई पर आ गई, लेट्स से ये पॉइंट वाई। तो एक्स से चली 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट, और कहां आ गई, वाई पर। अब देखो तो बेटा, पॉइंट वाई एंड नेहा
वेयर इन लाइन वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधी पंक्ति में एक लाइन में है। कौन कौन? पॉइंट वाई और नेहा, पॉइंट वाई और नेहा, पॉइंट वाई और नेहा, एक सीधी रेखा में। ठीक है, अच्छा ये वाली दूरी पहले बता दी गई थी, ध्यान रखना। पॉइंट एक्स जो था वो रूपा से 8 मीटर नॉर्थ में था। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई समस्या? समस्या नहीं तो अब मेरी एक छोटी सी बात को समझोगे, समझोगे? अगर मैं एक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली पॉइंट नेहा और वाई वाली पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मेरी बात को सुनना बेटा। एक्स से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक्स वाई और ये पॉइंट, मान लो ये मैंने ए लिख दिया, तो एक्स वाई ए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा? तो बेटा वाई ए जो है ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, और एक्स ए जो है ये ट्रायंगल का बेस, और एक्स वाई जो 17 गिवन है वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, है ना? वही बता रहा हूं बेटा, वही बता रहा हूं पूजा, वही बता रहा हूं। ये ठीक है ना? ध्यान से सुनना। तो अब देखो एक्स ए कितना होगा, तो ध्यान से देखो, क्या ये नीचे वाला फिगर देखना, कहां कहां से? पॉइंट एक्स रूपा नेहा ए, पॉइंट एक्स रूपा नेहा ए, क्या ये रेक्टेंगल बना रहा है? रेक्टेंगल यानी आयत है, आयत की विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, तो लेफ्ट वाले लाइन का लेंथ 8 है, तो नेहा से पॉइंट ए की दूरी भी 8 कह सकते हैं। नेहा से पॉइंट ए की दूरी 8। अच्छा, रूपा और नेहा की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो बेटा 4 + 4 कितनी? 8। तो रूपा से नेहा की दूरी अगर 8 है, यानी नीचे वाली लाइन की लेंथ 8 है, तो बेस जो है ये कितना होगा? 8 होगा। बेस कितना होगा? 8 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बेस 8 हो गया। अब मुझे बताना, ट्रायंगल का बेस 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? तो बेटा हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के कुछ रेशियो पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। और एक रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था 15:8:17 का, पढ़ाया था 15:8:17। वेरी गुड पलक, ज्योति, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना? बहुत से बच्चों ने, सुष्मिता याद है। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी जी, यानी वाई ए 15 और ए से नेहा 8, यानी टोटल अगर नेहा और वाई के बीच की दूरी पूछ ली गई तो 8 + 15 कर लेंगे ना, 15 8 23 हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। यस ट्रिपलेट, बिल्कुल सही यूके मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। आरकेपी, ज्योति, कुंदन, 15 8 17 का ट्रिपलेट पढ़ा था। सौरभ, पूजा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अभी देखो ये तो हो गया यहां तक का काम। अजय, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये रेशियो चलता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस का, कि परपेंडिकुलर और बेस में से अगर एक का मान 15, दूसरे का 8, तो तीसरे का 17। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं इनसे। तो पीछे की क्लास देखिएगा, ये ट्रिपलेट आपको लिखवाया है मैंने, लगभग 5-6 वैल्यू हमने लिखा है ना? और इससे अधिक पर काम भी किया है। अब देखो नेहा के बारे में क्या बोला जा रहा है। नेहा के बारे में बोला गया दैट नेहा मूव 6 मीटर्स इन द नॉर्थ। नेहा किधर चली? 6 मीटर चली है नॉर्थ, ठीक है, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट जेड। अच्छा, तो नेहा यहां से चली बेटा 6 मीटर नॉर्थ, 6 चली। अब मुझे बताना बच्चे, 6 मीटर नॉर्थ चलकर ये पॉइंट है जेड। अब हमें पता है एक्स ए से नेहा की दूरी कुल 8 थी, 8 में से अगर ये वाला भाग 6 मीटर का है तो ऊपर वाला भाग 2 मीटर का होगा,
8 को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि नेहा यहां से नॉर्थ चली है 6 मीटर। तो ये टोटल 8 था, 8 में से नीचे वाला भाग अगर 6 का है तो ऊपर वाला भाग 2 का होगा, ऊपर वाला भाग 2 का होगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये वाला पॉइंट बताया गया, ये पॉइंट कौन सा है? Z है। ये पॉइंट कौन सा है बेटा? Z है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? Z है। तो ये वाला हिस्सा 6 का, ये वाला हिस्सा 2 का। ओके, नेक्स्ट देखिए। पर्सन आशी मूव्स इन द डायरेक्शन टू पॉइंट Z। आशी जो है वो पॉइंट Z की ओर मूव करती है। आशी बेटा कहां है? आशी तो यहां है ना। मैं इसे अलग कलर से बना रहा हूं ताकि आपको ये दिखे अलग से ना। तो आशी जो है वो यहां है, और आशी मूव करती है कौन सी पॉइंट की ओर? पॉइंट Z की ओर। पॉइंट Z की ओर मूव करती है। ठीक है, क्लियर है ना? देखो, आशी मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट Z। Z की ओर चलती है, Z की ओर चली आशी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी पॉइंट Z की ओर, है ना बेटा? चलो ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब जरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ नेहा एंड फाइनल पोजीशन ऑफ जोया? ध्यान रखना, जोया की फाइनल पोजीशन कौन सा है? अच्छा, डार्क ग्रीन लो। चलो ठीक है, ये डार्क ग्रीन ले लेते हैं। लो जी, ये 4 मीटर भी यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। नीचे लिख दे रहा हूं 4 मीटर। डार्क ग्रीन ले लिया जी। तो आशी चली पॉइंट Z की ओर। अब ठीक, आशी चली पॉइंट Z की ओर। हाँ, अब देखो, बोला गया, नहीं नहीं बेटा ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही आंसर किया पलक यूके मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है? नेहा की इनिशियल पोजीशन और जोया की फाइनल पोजीशन। तो बेटा नेहा की इनिशियल पोजीशन तो ये है ना, नेहा की इनिशियल पोजीशन तो यहां है, और जोया की फाइनल कहां थी? तो जोया एक्स से चली थी और जोया फाइनली रुकी थी वाई पर। तो जोया वाई पर थी, यानी ये वाली दूरी पूछ ली गई आपसे। तो बेटा इसका आंसर तो कर ही लेंगे, ऊपर 15 प्लस 2 17 और 6 23। तो इस पूरे लाइन की दूरी पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर कितने मीटर होगा? 23 मीटर्स। यस, 23 मीटर्स। तो जोया जो थी वो पॉइंट वाई पर जाकर रुकी थी, इसलिए हमारा आंसर होगा 23 मीटर्स। हाँ ध्यान रखना एक बात, नेहा की पहली पोजीशन ये है और Z वाला पॉइंट ये नेहा की दूसरी पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ नेहा ये होगा और फाइनल पोजीशन ऑफ जोया ये होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ जोया विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ आशी? तो जोया की इनिशियल और आशी की फाइनल, जोया की इनिशियल और आशी की फाइनल। तो आशी की फाइनल से जोया की इनिशियल पोजीशन क्या होगी? आशी की फाइनल से जोया की इनिशियल पोजीशन क्या होगी? ठीक है, ध्यान रखना, जोया की आशी की फाइनल पोजीशन। आशी फाइनली कहां पहुंची थी? ध्यान है, तो आशी की इनिशियल पोजीशन थी ये, लेकिन ये पहुंच गई थी Z की ओर बढ़ी है, यहां बढ़ी है नेहा के पास। ये आशी की भी फाइनल पोजीशन है, आशी की भी फाइनल पोजीशन है। तो आशी की फाइनल पोजीशन से जोया की इनिशियल, जोया की इनिशियल है पॉइंट X,
तो z से x की ओर देखना है, z से x, और जो z से x की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है, वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट की है। तो हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इनिशियल पोजीशन ऑफ जोया, जोया की इनिशियल पोजीशन जो है ना बेटा वो x था, और आशी कहां पहुंच गई थी चलकर अपने स्थान से, z पर पहुंच गई थी, है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा इसमें ऑप्शन गलत है, डिस्टेंस का ऑप्शन गलत है, आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। रूट वाली वैल्यू छूटी हुई है, रूट वाली वैल्यू छूटी हुई है, ठीक है। वेरी गुड श्रुति, बहुत अच्छी बात है बेटे, वेरी गुड बच्चे। विशाखा पीडीएफ आपको अगर यहां नहीं मिल रही है तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूं, पीडीएफ अपलोड हो रही है, वहां नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन ऑफ आशी। ध्यान रखना, आशी की फाइनल पोजीशन z है, एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ जोया, जोया की इनिशियल पोजीशन x है। आशी की फाइनल पोजीशन z, जोया की इनिशियल पोजीशन x, यानी z और x के बीच की दूरी, z और x के बीच की दूरी, तो बेटा z और x के बीच की दूरी क्या होगी, z और x z निकालना बच्चे, x z निकालना है। तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ना, ये निकालना है, ये x और ये z, इनके बीच की दूरी निकालनी है बेटा, ये वाली दूरी। अब देखो ये वाली दूरी निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ये तीनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं। तो एक हो गया बेस, 2 मीटर हो गया परपेंडिकुलर ये वाली दूरी, तो हाइपोटेनस कितना होगा, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 1 स्क्वायर, और यहां 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, यानी हमारा आंसर होगा 2 अंडर रूट 17 मीटर्स। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, यहां ना रूट वाला ऑप्शन छूटा हुआ है, रूट वाला ऑप्शन छूटा हुआ है, देखो 2 3 3 3 है ना, ये अंडर रूट वाला ऑप्शन छूटा हुआ है, हमारा आंसर होगा 2 अंडर रूट 17 मीटर्स, 2 अंडर रूट 17। यस अंडर रूट 68 भी कह सकते हैं, रूट 68 भी कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कहें तो 2 अंडर रूट 17 हो जाएगा जी। ये समझ में आया बेटा। कुंदन, शिल्पा बहुत अच्छी बात है, अंजलि, आरकेपी, सभी बच्चों ने आंसर किया, कुछ समझ में आया बेटा। पूजा आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखना बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। हाँ सौरभ बहुत अच्छा। तो भैया जिन भी बच्चों की पहली क्लास है उन्हें सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना, ये जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ आशी हैड स्टॉप्ड एट पॉइंट टी, यदि आशी एक पॉइंट टी पर रुक जाती, विच इज 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम बाला इंस्टेड ऑफ पॉइंट जेड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोल दिया, बोला गया यदि आशी जो है वो एक पॉइंट टी पर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट, सुष्मिता, सुष्मिता क्वेश्चन में पहले देखो, फाइनल पोजीशन ऑफ आशी इज पॉइंट जेड एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ जोया इज पॉइंट एक्स।
तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड। सुष्मिता, मेरी बात को समझ रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारे फिगर में हमने देखा एक्स कहां है और जेड कहां है। ये दिखा एक्स, इसको मैं यहां लिख दूं एक्स, और ये भी लिख दीजिए ये जोया की इनिशियल पोजीशन है। ये एक्स और एक्स है क्या, जोया की इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और हमें निकालना है बेटा एक्स जेड, ये रेड वाली लाइन, ठीक है बेटा। नॉर्थ साउथ कैसे समझे, देखो नॉर्थ साउथ समझने का सबसे आसान तरीका, अन्वेषा, अन्वेषा नॉर्थ साउथ समझने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है नॉर्थ साउथ साउथ समझने का? देखो किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ लेकर चलते हैं, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड बेटा ईस्ट लेकर चलते हैं, नीचे साउथ, और लेफ्ट की डायरेक्शन वेस्ट लेकर चलते हैं। तो बेटा ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, ये अन्वेषा ध्यान रखना। अब ये जो पूरा एरिया होगा ये नॉर्थ ईस्ट होगा, मतलब कहने का कोई पॉइंट यहां है, तो इन दोनों पॉइंट को आप मीट कराओगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। और इसी तरह ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? तो ये दूरी निकालने के लिए हमने देखा ये एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक्स ए और जेड, एक्स ए और जेड राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स ए बेस है, बेस की वैल्यू हमें पता है 8, ए जेड परपेंडिकुलर है और ए जेड की वैल्यू पता है 2, और हमें निकालना हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 मिली, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 8 है, प्लस 8 का स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 17 मीटर्स। ठीक है सुष्मिता? हम्म, हाँ। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि यदि आशी जो है वो पॉइंट Z की बजाय बीच में कहीं पॉइंट T पर रुक जाती है, और इस पॉइंट T की लोकेशन बताई गई कि बाला के 5 मीटर नॉर्थ में है, यानी ये जो पॉइंट T है ये बाला के 5 मीटर नॉर्थ में है। तो पॉइंट T जो है वो बाला की पोजीशन के 5 मीटर नॉर्थ में है, पॉइंट T जो है वो बाला की पोजीशन के 5 मीटर नॉर्थ में, 5 मीटर नॉर्थ, ये वाली दूरी बता दी गई 5 मीटर की। ये पॉइंट T है बाला के 5 मीटर नॉर्थ में, ये पॉइंट T हो गया। ठीक है बेटा? तो अब आपसे सवाल क्या पूछा गया, देखो सवाल ये पूछा जा रहा है कि देन व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ आशी। तो आशी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? आशी की इनिशियल पोजीशन ये मानी जाएगी, फाइनल पोजीशन ये मानी जाएगी, और हमें ये वाली दूरी निकालने के लिए बोला जाएगा, ये वाली दूरी निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए देखो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है बेटा। इसमें से देखो बेस कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 4 और 4 8 और 4 12, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। परपेंडिकुलर हमें बता दिया गया है बाला से टी की दूरी 5, तो बेटा हाइपोटेनस कितना होगा, तो बेटा 12 5, ट्रिपलेट की थर्ड रेशियो क्या पड़ी थी 13 पड़ी थी, 12 5 13, 12 5 13, यानी आशी और टी के बीच की दूरी 13 मीटर की हो जाएगी।
ये भी ट्रिपलेट की वैल्यू हमने पढ़ी थी, 12 5 13। परपेंडिकुलर बेस में से अगर एक 12 हो, दूसरा 5 हो, तो तीसरा 13। यानी अगर हम यहां आंसर करना चाहें तो यहां हमारा आंसर होगा 13 मीटर। क्या होगा बेटे? 13 मीटर। बोलो, ये समझ में आया बेटा सभी को? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। वेरी गुड पूजा। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। थोड़ा सा हम लोग लेवल हाई करके चल रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं बेटा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। और जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन दिखे, लेकिन हाँ ये सारे कंसेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेंस में जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको अप्रोच करने में आपको आसानी होगी। ध्यान रखिएगा कि बैंक एग्जाम में ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कुछ नया होता है। तो वो नया हम कैसे पकड़ सकते हैं? जब हम कोशिश करें मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस कर लें, ताकि हमें हर वैरायटी से रिलेटेड कंसेप्ट का पता हो। और अगर हमें हर वैरायटी से रिलेटेड कंसेप्ट का पता होगा तो हम नए क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है मधु? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जरूरी हैं करने। हाँ, वो थोड़ा सा अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। ठीक है, हो जाएगा बेटा, अपने अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। देखा रूपाली, देखो कितना अच्छा इन्होंने कमेंट किया रूपाली ने कि इंग्लिश में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं सर, हिंदी से बेटर लग रहा है। आराम आराम से पढ़ो बेटा, आराम आराम से सब कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात है रूपाली बेटा। मैं चाहता हूं ना आपके लिए सारे बैंक के एग्जाम के ऑप्शंस ओपन रहे। तो अगर आप इंग्लिश में करना ये शुरू कर देंगे तो आप इंग्लिश सेक्शन के प्रति भी थोड़े से कंफर्टेबल होंगे। जी बिल्कुल चंदू, कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पीयूष सर की बुक अच्छी बुक है, कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, होता क्या है ना कि बैंकिंग एग्जाम के लिए बुक से अच्छा क्या है, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करना होता है। और वो लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा चंदू। बुक है बहुत अच्छी बात है, बेस आपका बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन हमेशा और हमेशा नए वैरायटी का चलाते रहना है। देखो एग्जाम में आपको बता दे रहा हूं, ये एक ऐसा एग्जाम है ना, बैंक का एग्जाम। बैंक का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको अपने हिस्से का दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें आप टीचर वाला जो पढ़ाया वो वाला दिमाग लेकर जाओ और वहां आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बैंक एग्जाम में ऐसा नहीं है। बैंक एग्जाम में टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो दिमाग में होना ही चाहिए, साथ साथ अपने हिस्से का दिमाग भी लेकर जाना। ठीक है, चलो। तो पीडीएफ कविता, पीडीएफ के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं पीडीएफ के लिए, वो आप फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैं तो ये बोलूंगा भैया, कुछ भी काफी नहीं है। जितना ज्यादा अपने आप को अप टू डेट रखो उतना बेहतर है।
आओ चलो जरा इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां बोला गया देयर आर पी क्यू एक्सिस in such a way that P is north and Q is south and RS is an axis in such a way that R is in west and S is in east। यानी कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, कुछ ऐसा बन रहा है। सॉरी, पहले ये फिर सेलेक्ट करते हैं। तो एक एक्सिस है PQ और एक एक्सिस है RS। ओहो, एक एक्सिस है RS। चलो जी ठीक, ये मान लो एक्सिस है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये देख लो। तो बोला गया P को नॉर्थ में रखना है, P को नॉर्थ में रखेंगे, Q को साउथ में, R है वेस्ट में और S है ईस्ट में, ठीक है। तो P Q R और S ये आ गए। अब बोला गया पी क्यू एक्सिस एंड आर एस एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। सर आज के दिन मैं आपकी क्लास सात क्लास हुई है और आज आपकी 7th क्लास है, बट बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं फील हो। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। हाँ अनुराग, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने बना लिया, शिल्पा ने बना लिया और के बहुत अच्छी बात है, कुंदन ने बना लिया, वेरी गुड, शुभम भी से भी बन गया। हिंदी में मिल जाएंगे, थोड़े से कुछ दिनों का और कष्ट कर लो बेटा, मिल जाएंगे। पूजा, अरे वाह, नीचे को क्यू होगा, हाँ ऊपर पी नीचे क्यू, मैंने कुछ और लिख दिया था क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नीचे क्यू होगा, आर दो जगह हो गया था, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। साउथ में क्यू है, अंजलि, रवीना, थैंक यू। पूजा, बहुत अच्छी बात है। देखो क्लास में ना लड़कियों का होना बड़ा जरूरी है, ये हमेशा ध्यान में रखना। लड़कियां जितनी मीन मेक निकाल सकती हैं उतना हम लड़के में नहीं होता। हम लड़के कूल हैं, जाने देते हैं, अरे चल ठीक है। लेकिन लड़कियां छोटी छोटी पॉइंट पर गलतियां निकाल लेती हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए फायदेमंद है। देखो अभी तुरंत इन्होंने बता दिया, एक मिस्टेक करो नहीं कि वो आपके सामने होती है। अब बताया गया ये दोनों के दोनों जो हैं ये पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइनें पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। कौन? पी क्यू और आर एस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, अब दूरी बताई गई, P से x की दूरी है 20 और x से Q की दूरी है 23। तो PX है 20 और XQ है 23 मीटर, XQ है 23। और इसी तरह XR है 19 और XS है 31। XR 19 और X और S है 31, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट। इसीलिए हमेशा देखना ना कि लड़कियों जिनकी जिनकी शादी होती है उनको सास से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़कों को अपने ससुर से कोई प्रॉब्लम नहीं, सास से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की को अपनी सास से प्रॉब्लम है ना। दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालती हैं तो दोनों लड़ती हैं। तो इंडिया में इसलिए पति बेचारे कूल होते हैं, लड़के रादर। तो देखो अब क्या बोला गया, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट आर एंड ट्रेवल्स 28 मीटर साउथ, है ना। कार ए जो है वो पॉइंट आर से शुरू करते हैं चलना और 28 मीटर साउथ की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आर से कार ए चलना शुरू करता है, मैं कार की ट्रैवलिंग है इसलिए ये कार ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फर्स्ट पोजीशन कह देना। और कितना मीटर साउथ चलता है? 28 मीटर साउथ चलता है। 28 साउथ का मतलब ये 23 है, यानी इससे भी 5 मीटर नीचे 28 चलता है साउथ,
ठीक, फिर क्या बोला गया, एंड देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 45 मीटर। अब यहां से लेफ्ट मुड़कर कितना चला, 45, यहां से लेफ्ट मुड़कर 45, तो लेफ्ट किधर होगा, ध्यान रखना, साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट की ओर, 45। 45 में कुछ चीजें ध्यान में रखना है बेटा, क्या, ऊपर वाली लाइन की दूरी देखो 19 और 31 होती है पूरे 50, 19 प्लस 31, तो ऊपर वाली लाइन की लेंथ है 50, नीचे वाले की 45 है ना, तो 50 से थोड़ी छोटी बनाना। ये दूरी तो केवल 45 मीटर की बताई गई आपको, कितने की, 45, 45 मीटर्स। अब मेरी बात को सुनना, हम लोग क्या करते हैं ना, यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, चीजों को आराम से समझने के लिए यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ऊपर वाला लाइन का लेंथ देखो 19, तो नीचे वाले लाइन का लेंथ भी 19। अब यहां से यहां कुल 45 था, 45 में से ये वाला हिस्सा अगर 19 का है तो बचा कितना, बचा 26, बचा 26, तो ये वाली यहां तक की दूरी 26 की आ गई है, ये दिमाग में रखना है। उसी तरह आर से ये वाला पॉइंट 28 मीटर का है, ये लाइन का लेंथ 28 है, तो ये भी पूरा 28 होना चाहिए, जिसमें से ये हिस्सा 23 का है, तो बेटा लाल वाली लाइन का लेंथ, ये वाली लाइन का लेंथ 5 होगा, 23 और 5 28 बन जाने चाहिए ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चियां कह रही कि सर ऐसा नहीं है, मैं भी शादीशुदा हूं भाई, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तो कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ट्रेवल्स 26 मीटर। अब 45 पर रुक गया है, तो कार ए को रोक दो, कार ए अब यहां रुक गया है, तो यहां कार ए आ गया है, कार ए आ गया, और कार ए की फाइनल पोजीशन। अब कार बी की बारी, तो बोला गया कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी से चलता है एंड ट्रेवल 26 मीटर्स ईस्ट, ईस्ट की ओर चला, कितना, 26 मीटर, तो पी से ईस्ट की ओर 26 मीटर, आ जाओ जी, पी से ईस्ट की ओर 26 मीटर। अब ये कार बी की चाल है, पी को इधर कर दिया है ना, पी से ईस्ट की ओर 26, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये वाली लाइन की दूरी भी 26 है और इसकी दूरी भी 26 ही रखना है, 26, कितना, 26। इसका मतलब ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि इस लाइन से 26 मीटर पर ये है, तो इस लाइन से 26 मीटर पर ये है, दोनों जो है वो सेम वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, अंदाजा ये लेकर चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब ये यहां रुक गया है, इसके आगे तो ये चला नहीं, तो यहां रोक दिया हमने किसे, कार बी को, यहां कौन आ गया, कार बी आ गया। अब तीसरी कार, कार सी की बारी, बोला गया कार सी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस एंड ट्रेवल 7 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 5 मीटर। तो एस से 7 मीटर नॉर्थ चलना है, एस से 7 मीटर नॉर्थ, तो यहां से 7 मीटर नॉर्थ आ गए। मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको तीनों कार के जो पाथ है वो समझ में आए। एस से 7 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ चला और लेफ्ट मुड़ा, तो नॉर्थ का लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट, और कितना चला, वेस्ट की ओर कितना चला, जरा देखो तो, वेस्ट की ओर चला, लेफ्ट टर्न लेने के बाद 5 मीटर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद 5 मीटर, तो बेटा यहां से लेफ्ट मुड़ा है और 5 मीटर चला है। अब मेरी बात को सुनना, अगर ये 5 मीटर चला है, यानी ये कहीं नजर आ रहा है, इसके आगे भी ये शायद चला है, चला है क्या, एंड अगेन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स, यस, यहां से लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर भी चला, तो यहां से लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर भी चला, लेफ्ट मुड़कर कितना चला, 30 मीटर चला, तो यहां से लेफ्ट मुड़ा और 30, इसका लेफ्ट होगा साउथ और 30 चला, ध्यान रखना 7 ऊपर गए थे, तो ये 7 और यहां से 23, 23 का मतलब
क्यू वाली लेवल में। देखो ना बेटा, ये 7 और 5 बन जाएंगे, ऊपर 5 नीचे 5, राइट में 7 मीटर तो लेफ्ट वाला भी 7। अब 7 ये और 31 चला है ना, तो 23 नीचे और आएगा तब तो। और 23 नीचे का मतलब यहां से यहां की दूरी 23, तो बेटा एक्स क्यू की दूरी भी तो 23 ही थी। इसका मतलब एक्स क्यू वाले लाइन पर आ जाएगा कौन, कार सी। कार सी, कार सी 30 मीटर आना था, तो 23 और 7 30 मीटर हो गया। ए बी सी तीनों लोकेट हो गए अब। हाँ, यानी अगर ध्यान से देखो तो एक्सेस था बेटा 31, 31 में से ये वाला हिस्सा 5, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 26 होगा। तो मैं ये वाली दूरी यहां से हटा दूं, और क्या मैं इसे 26 लिख दूं, कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 26 होगी। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 26। देखो ये भी 26 पर है, ये भी 26 पर है, और ये भी यहां से 26 पर है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सेम वर्टिकल लाइन में, ये तीनों के तीनों सेम वर्टिकल लाइन में है, यानी ये और ये एक ही वर्टिकल लाइन में। चूंकि ये वाली दूरी 23 थी, 23 और 7 30, तो यहां कितना बचा होगा, तो देखो यहां कितनी दूरी थी 5 की, तो कार ए और सी की दूरी भी 5 की होगी। इसी तरह ऊपर की ओर देखो, px था टोटल 20, px कितना था 20, 20 में से ये वाला हिस्सा 7 है, तो ऊपर वाला हिस्सा 23 का होगा, ऊपर वाला हिस्सा 23 का होगा। हाँ, बिल्कुल 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 शुभम। अब हमारा फिगर पे पूरा काम हो गया। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन देखिए। देखो इस शीट को बेटा इंग्लिश में करना पड़ेगा, सीम, ठीक है, इस शीट को इंग्लिश में करना पड़ेगा बेटा। अगली जो शीट होगी, जो अगला टॉपिक होगा, वहां से आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर हिंदी में या इंग्लिश में। आ जाओ तो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ कार ए एंड बी। ए और बी के बीच की फाइनल पोजीशन की दूरी क्या होगी, ए और बी, ए और बी। तो बेटा ए यहां है और बी यहां है, दोनों के बीच की फाइनल पोजीशन की दूरी कितनी होगी, बताओ भाई। हम्म, तो 5 + 23 28, 28 + 7 35, 35 और 23, ठीक है। सॉरी, ऊपर 13 लिखना, हाँ माफ करना, हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेना। 23 गलती से लिख दिया मैं, भावनाओं में बढ़कर बहकर। ये 20 है ना, 20 में से ये वाला हिस्सा 7, तो ऊपर 13 होगा, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया था, सॉरी सॉरी, 13 होगा। तो अब जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ लो, कार ए और सी के बीच की दूरी 48 मीटर की आएगी, 48 मीटर की, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो 48 मीटर होगा। किसी एक को टिक कर लेना, दोनों ही सही है, दोनों ही 48 गलती से लिख दिया गया, 48 मीटर होगा। हाँ हाँ हाँ, वो गलती से लिख दिया भाई, माफ कर देना, गलती हो जाती कभी कभी इंसानों से, मैं भी इंसान ही हूं, है ना। आ जाओ, देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ कार ए। कार ए की फाइनल पोजीशन से आर की डायरेक्शन क्या है, कार ए की फाइनल पोजीशन से आर की डायरेक्शन क्या है, कार ए की फाइनल पोजीशन से आर की डायरेक्शन क्या है। हाँ बिल्कुल, कार ए की फाइनल पोजीशन से पॉइंट आर की डायरेक्शन क्या है। तो कार ए की फाइनल पोजीशन ये है, और आर बेटा ये है, तो ए से आर की जो डायरेक्शन होगी, यानी ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट की होगी, नॉर्थ वेस्ट की होगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है जी, क्लियर। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कार सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कार सी, ये बेसिकली फाइनल पोजीशन ले लेना,
फाइनल पोजीशन ऑफ कार सी विथ रेस्पेक्ट टू पी। पी के रेस्पेक्ट में कार सी की फाइनल पोजीशन क्या है? पी के रेस्पेक्ट में कार सी की फाइनल पोजीशन क्या है? पी के रेस्पेक्ट में सी की फाइनल पोजीशन, तो पी यहां है, कार सी यहां है, तो पी से कार सी की फाइनल पोजीशन टुवर्ड साउथ ईस्ट है। हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मेंस के पेपर में अगर हम बात करें डायरेक्शन टॉपिक की। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में यहां से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके देन, हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।